नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जीत जाएंगे हम देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गरिमा श्रीवास्तव। आज का दिन सभी को इंतजार था कि आज रात 8 बजे इंडिया और अफ्रीका के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच आज रात 8 बजे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। और इस फाइनल की एक रोचक बात यह है कि दोनों टीमें अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। T20 वर्ल्ड कप में ऐसी कोई टीम चैंपियन नहीं बनी है जो टूर्नामेंट का एक भी मैच ना हारी हो। आज पहली बार टूर्नामेंट की अजय टीम ट्रॉफी उठाएगी, यानी चाहे अफ्रीका जीते या भारतीय टीम जीते, इनमें से जो भी टीम होगी एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। और आज इससे पहले दोनों टीमें कभी वर्ल्ड कप फाइनल मैच नहीं भिड़ी हैं, लेकिन दोनों के बीच एक यादगार मुकाबला पहले T20 वर्ल्ड कप में हुआ था और 20 सितंबर 2007 को इंडिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने थी। और इस मैच की कंडीशन इंटरेस्टिंग थी। सेमीफाइनल पहुंचने के लिए भारत को बड़े अंतर से मैच जीतना था और साउथ अफ्रीका को सिर्फ 128 रन बनाने थे और उसे हार जीत से फर्क नहीं पड़ना था। साउथ अफ्रीका सिर्फ रन बनाकर सेमीफाइनल पहुंच जाती है और तब साउथ अफ्रीका के पास हर्षल, गिब्स, ग्रीम स्मिथ और मार्क बाउचर और AB डिविलियर जैसे बड़े नाम थे। बॉलिंग अटैक मॉर्निंग मार्कल और मखाया एंटनी, LB मार्कल और शॉन पोलाक के जिम्मे था, यानी बड़े नाम ये भी थे। बॉलिंग की यहां पर भी एक बढ़िया टीम अफ्रीका के पास थी, लेकिन इंडिया ने पहले बैटिंग की और सहवाग, गंभीर, उथप्पा और कार्तिक जल्दी आउट हो गए। कप्तान MS धोनी ने अपना दूसरा T20 इंटरनेशनल खेल रहे रोहित शर्मा के साथ स्कोर 150 के पार पहुंचाया और रोहित ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। फिर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 116 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और टीम 128 रन ही नहीं बना सकी और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। टीम इंडिया एक बार फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी हुई है और साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप के पहले ही एडिशन को जीतकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बेमिसाल तोहफा दिया था और टीम इस फॉर्मेट में वह कमाल नहीं कर सकी थी। साथ ही ICC की कोई भी ट्रॉफी फिलहाल इन 17 सालों में नहीं जीती है। इससे पहले 2013 में ICC की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने अपने नाम की थी और वेस्टइंडीज के ब्रिजटाउन में टीम आज जब मैदान पर उतरेगी तो उम्मीदें आसमान छू रही होंगी। हर भारतीय रोहित शर्मा की टीम को ट्रॉफी उठाते देखना चाहेगा और मौजूदा टूर्नामेंट में भारत और अफ्रीका के बीच में मुकाबले की बात करें तो भारत का पलड़ा यहां पर भारी जरूर दिखाई देता है, क्योंकि टीम लगातार दोनों अपराजय रही है, लेकिन जिस तरीके से भारत की परफॉर्मेंस रही है, बड़ी जीत अपने नाम की है, भारत का पलड़ा ऐसे भारी दिखाई देता है। और साउथ अफ्रीका दोनों की टीमें अपराजय हैं। हालांकि टीम कॉम्बिनेशन, ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें, खेल के हर विभाग की बात की जाए, तुलना करें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल, वनडे या T20 में पहुंची है और टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को एक से ज्यादा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का अनुभव प्राप्त है और टीम को सिर्फ उन गलतियों से बचना होगा जो उसने पिछले साल हुए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में की थी। बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप का 2024 में अब तक का फाइनल से पहले 8 मुकाबले खेले गए हैं और यहां की पिच की खासियत यह रही है कि यहां पर बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी पूरी मदद मिलती आई है और मुकाबला बराबरी का होता है और इस दौरान आपको बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं और भारत ने अफगानिस्तान को सुपर 8 मुकाबले में यहीं पर हराया था। बारबाडोस में स्कोर चेस करना आसान नहीं होता और इस स्थिति में फाइनल मैच में से पहले खेलने वाली टीम ने अगर 175 का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया तो ये विनिंग स्कोर होगा, क्योंकि इससे पहले मात्र 172 का स्कोर यहां पर चेस हुआ है। उसके बाद यहां पर ये चेस करना बड़ा मुश्किल होगा। यही वजह है कि यहां पर ये स्कोर काफी किफायती साबित होगा, विनिंग स्कोर होगा। और बारबाडोस की बात करें तो यहां पर अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 19 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बाद में खेलने वाली टीम को 10 मैचों में जीत मिली है और यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर 153 रन रहा है। ऐसे में फाइनल में जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके लिए पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहने वाला है। और इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, जो 5 विकेट पर 224 रन का था, जबकि सबसे छोटा स्कोर करने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम पर है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 80 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और इस मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज वेस्टइंडीज ने 172 पर 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। तो कुल मिलाकर आज का जो मैच है काफी रोचक होने जा रहा है और दोनों ही टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। अफ्रीका भी लगातार मैच जीतते आई और भारतीय टीम के नाम भी लगातार 7 जीते हैं। तो देखना आज का मैच दिलचस्प होगा, लेकिन भारतीय फैंस, भारत के जो भी दर्शक हैं, वो यही उम्मीद करेंगे कि जो गलती वनडे वर्ल्ड कप ने भारत में दोहराई थी वो गलती यहां पर देखने को ना मिले और एक ट्रॉफी भारत के नाम आज होगी। तो इंद्रदेव की कृपा अगर रहती है आज भारतीय टीम पर तो इतिहास रचने का ये पूरा मौका है। 2011 के बाद से आज जिस तरह से एक दशक पूरा बीत गया और चोकर्स साबित हुई है और आज ये दाग मिटाने का पूरा मौका दोनों ही टीमों के पास में। तो सदी की सबसे बड़ी चोकर्स टीम साउथ अफ्रीका और इस दशक की सबसे बड़ी चोकर्स टीम भारतीय टीम, और दोनों के पास में आज मौका है
इस वर्ल्ड कप को जीतने का। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, इसका मतलब ये नहीं कि टीम ने कोई आईसीसी ट्रॉफी भी नहीं जीती। निश्चित तौर पर देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और सभी की उम्मीदें भी हैं कि रात 8 बजे से मैच शुरू होगा तो कहीं ना कहीं आज टीम इंडिया वही तेवर में नजर आएगी जो कि इससे पहले नजर आई है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है प्रत्यय जी आपका। और साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट ही अभिषेक खरे जुड़ गए, बहुत स्वागत है खरे साहब आपका भी। और हमारे संवाददाता भोपाल से कुलदीप यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुलदीप मैं आपके पास आऊंगा, क्या कुछ स्थिति भोपाल में आप देख रहे हैं, कितना फैंस में उत्साह है, आप कहां पर मौजूद हैं और आज फाइनल होना है और सभी में उत्साह भी है, गर्मजोशी भी देखने को मिल रही है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ जी, अभी इस समय मैं मौजूद हूँ भोपाल के ओल्ड कैंपियन अरेरा ग्राउंड में और बिल्कुल लोगों में बहुत उत्साह है। मेरे साथ दो युवा खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनका बिल्कुल यही कहना है कि बिल्कुल हमें 8 बजे का बेसब्री से इंतजार है और बिल्कुल हमें भारत को बिल्कुल जिताना है। और ऐसी बहुत सी कई जगह पर हवन पूजा भी ऐसे देखने को मिल रहे हैं। आइए हम युवा जो खिलाड़ी हम इनसे बात करते हैं। आपको बिल्कुल कैसा लग रहा है? आपको आज बिल्कुल आज मैच है भारत का और साउथ अफ्रीका, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद इंडिया फाइनल में पहुंची है तो यही उम्मीद है कि जीतेगी इंडिया, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल भी हार गए थे, ऐसे ही एक भी मैच बिना हारे पहुंचे थे, तो अब भी डर तो है पर जीत जाएगी इंडिया शायद। बिल्कुल, तो बिल्कुल जैसे ये युवा खिलाड़ी का कहना है कि बिल्कुल भारत बिल्कुल जीतेगी और बहुत अच्छे रनों से जीतेगी। मेरे साथ और भी मौजूद हैं यहाँ पर, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल आपको कैसा, मतलब क्या कहना चाहेंगे? आज इंतजार उस पल का है, नहीं है क्या? सर डेफिनेटली हमारे भारत की पूरी जनता को बेसब्री से इंतजार है कि भारत फिर परचम लहराएगा और कपिल देव जी, महेंद्र सिंह धोनी और अब तीसरे जो हमारे कैप्टन है रोहित शर्मा जी, और मुझे उम्मीद है कि भारत ही वर्ल्ड कप जीतेगा। मैच जरूर कांटे की टक्कर का होगा और बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है। और भविष्यवाणी मैं कहना चाहूँगा कि भारत यदि टॉस जीतता है तो आज 200 प्लस रन बनाएगा। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी बिल्कुल भारत बिल्कुल जीतेगा और बिल्कुल 200 रन की पारियों के साथ भारत बिल्कुल ये ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप की बिल्कुल अपने नाम करेगा। और भी युवा खिलाड़ी हैं, उनकी भी बिल्कुल कुलदीप, देखिए यहाँ पर युवाओं में भी उत्साह है और जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि आप और ज्यादा महसूस कर पा रहे हो गर्मजोशी जो युवाओं की है। खुद क्रिकेट युवा खेलते आए हैं और कोई ना कोई भारत में सभी क्रिकेट से जुड़े हुए रहे हैं, तो आप भी क्रिकेट की इस आज के दिन को महत्वपूर्ण तरीके से आज एंजॉय करेंगे और इसकी क्या महत्वता है वो आप समझ रहे हैं। मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। प्रत्यय तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रत्यय जी, कैसा आज आपका दिन देख रहे हैं, क्योंकि आज रात 8 बजे को सभी को इंतजार भी है और तमाम तरीके से देखा जाए, साउथ अफ्रीका हो भारत हो, दोनों ही अपराजय हैं, लगातार मैच जीतते हुए आ रहे हैं। किस तरह के मुकाबले की उम्मीद आप करेंगे और क्या कुछ बड़े फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुकाबला है विश्व कप का ये, क्योंकि फाइनल है और पीछे जो भी हुआ है वो सब कुछ खोने का भी यहाँ पे टीम्स अब ऐसे मुकाम पर है जो सब कुछ बिगड़ भी सकता है, क्योंकि आपने जो भी पीछे किया है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा अगर आप इस गेम को हार जाते हैं, क्योंकि चैंपियंस को ही हमेशा याद रखा जाता है। भारत एक अलग किस्म के दबाव में होगा, क्योंकि लंबे समय से एक जो सूखा है आईसीसी ट्रॉफीज का, वो कहीं ना कहीं उनके मन पे होगा। साउथ अफ्रीका के लिए एक अनचार्टेड टेरिटरी हम जिसको कहते हैं वो है, क्योंकि कभी भी इसके पहले वर्ल्ड कप के फाइनल्स में वो पहुंचे नहीं है। गेम की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि भारत के पास थोड़ा सा एज होगा, क्योंकि अगर आप जीत जिस तरीके की हुई है भारत की इस टूर्नामेंट में बनस्बत दक्षिण अफ्रीका की, तो आप ये पाएंगे कि भारत ज्यादा बड़े मार्जिन से और ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से अपने मैचेस को जीता है। साउथ अफ्रीका के अगर आप मैचेस देखें, चाहे वो सुपर 8 के दौरान रहे हो, सेमीफाइनल वो एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान को पटखनी दी। लेकिन अगर आप ग्रुप स्टेजेस में मैचेस देखें तो नेपाल से 1 रन की जीत हो, या नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी जो उनका मैच था वो भी एक फसल, बांग्लादेश के खिलाफ भी वो मैच 4 रन से जीते थे। सिर्फ एक गेम मुझे याद पड़ता है जो श्रीलंका के खिलाफ 77 रन पे उन्होंने ऑल आउट किया था, लेकिन वो चेज करने में भी उन्हें 18-19वें ओवर तक का समय लग गया था। तो मुझे लगता है बहुत कन्विंसिंग तरीके से नहीं जीते हैं, लेकिन किस्मत ने बहुत अच्छा साथ दिया है। तो मुकाबला जरूर कांटे का होगा और दो बहुत ही अच्छी टीम है। निश्चित तौर पर देखिए कांटे का मुकाबला होगा, हम भी उम्मीद करेंगे, लेकिन दबाव के इस खेल में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आपने जिक्र किया कि भारत के पास भी दबाव है और क्योंकि 11 साल का सूखा है आईसीसी की टूर्नामेंट जीतने का, ट्रॉफी जीतने का। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करें गरिमा, तो साउथ अफ्रीका का तो पहला ये मुकाबला है जब फाइनल में पहुंची है और आज तक 1998 को छोड़ दिया जाए तो उस वक्त जरूर अफ्रीका यहाँ पर जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद लगातार जद्दोजहद करती रही। मुझे लगता है दबाव आज अफ्रीका पर भारत से ज्यादा रहेगा।
निश्चित तौर पर ऋषभ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सदी की सबसे बड़ी चोकर्स टीम मानी जा रही है साउथ अफ्रीका, और आज बड़ा मौका भी है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अभिषेक खरे भी जुड़े हुए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि देखिए अभिषेक जी, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका इस बार का जो ये T20 2024 था उसमें अजेय टीम रही है, एक भी मैच नहीं हारी। और ऐसे में इस बार जो टीम है, तेज गेंदबाज भी है, स्पिनर्स भी है, तेज बल्लेबाज भी है, तो ऐसे में किस तरह से भारतीय जो टीम है वो किस मानसिकता के साथ इस बार के पिच में उतरने वाली है, और पिच को लेकर के भी किस तरह से बाराबाडोस की जो पिच है इसका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम अफ्रीका और भारतीय टीम को कंपेयर करें तो वो कौन सी चीजें हैं जो भारतीय टीम की प्लस हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय टीम एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम के रूप में इस समय खेल रही है। पिछले अगर हम 7-8 साल या 10 साल की बात करें तो भारतीय टीम बहुत तेज गति से एक प्रोफेशनल टीम बन गई है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड हुआ करती है। तो पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि इस समय भारतीय टीम एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ एक यूनिट के रूप में खेल रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी टीम के आप प्लेयरों के बीच में आपसी बॉन्डिंग देखिए, बहुत शानदार है। इससे बहुत फर्क पड़ता है एक यूनिट के रूप में खेलना। तीसरी चीज ये है कि इस समय जो भारतीय टीम का प्लस पॉइंट था, देखिए भारतीय टीम की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा बैटिंग रही, लेकिन अगर आप पिछले 3 मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने बॉलिंग की दम पे जीता। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि अब हम बैलेंस की स्थिति में आ गए कि हमारी जो प्लस साइड थी वो बैटिंग, अब उसके साथ साथ हम बॉलिंग में भी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुझे लगता है पर्सनल तौर पे कि जो बड़े मैच के प्लेयर हैं, यानी जो विराट कोहली है, वो इस मैच में निश्चित तौर पे चलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े मैच के प्लेयर हैं और जिस तरह से वो नर्व को कंट्रोल करके खेलते हैं, खेल सकते हैं। हालांकि दूसरे जो हमारे सारे प्लेयर हैं वो इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं, आईपीएल से इतना प्रेशर झेलने की आदत पड़ चुकी है सभी प्लेयरों को कि वो बहुत इजीली खेलेंगे। भारतीय टीम के अपोजिट अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें तो उनकी निश्चित तौर पर बॉलिंग अच्छी है, लेकिन वो सारे वो बॉलर हैं जिन्हें आईपीएल में भारतीय टीम के प्लेयर खेल चुके हैं, यानी उनके पास कोई बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, काफी महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया। मजबूत टीम जरूर हमारी दिखाई दे रही है, और जो आपने जिक्र किया कि बॉलिंग में हम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप में भी बहुत शानदार प्रदर्शन बॉलिंग में इंडिया ने किया था। लेकिन अगर कमजोर कड़ी की बात करें तो एक शिवम दुबे नाम लगातार सवाल है कि कब उनकी पारी वो देखने को मिलेगी। अब फाइनल मुकाबला है, उम्मीद की जाएगी कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करें। आपको लगता है कि आज उनको मौका है एक बड़े मैच में बड़ा रन बनाने का, एक बड़ी पारी खेलने का? बिल्कुल। देखिए, शिवम दुबे जो प्लेयर है वो बेसिकली डेडिकेटेड T20 का ही प्लेयर है, और उसका चलना देखिए, इस तरह के जो प्लेयर होते हैं इन्हें क्या होता है, जैसे शिवम दुबे की जो स्टाइल है वो पहले ओवर की दूसरी बॉल से ही शुरू हो जाते हैं हिटिंग करना। तो वही है उनकी स्टाइल कि जब तक वो बॉलर पे हावी नहीं होंगे तब तक वो चल भी नहीं सकते। तो वो उनकी स्टाइल है, और यही उनका एक्स फैक्टर है कि अगर वो चल गए तो वो बहुत रन बनाएंगे, फिर किसी भी बॉलर से उन्हें प्रॉब्लम नहीं, और नहीं चले तो जल्दी आउट हो जाए। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है इस समय कि मान लीजिए शिवम दुबे नहीं चलते तो उसके बाद हमारे पास इस समय अक्षर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बैटिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और इसके अलावा हार्दिक पांड्या बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुलदीप यादव इवन बैटिंग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ काफी संभावना है, 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग है इस समय। मुझे जो आज लगता है कि अगर आज हम मतलब जो हम अगर इंडिया का लक बहुत अच्छा रहा तो विराट कोहली जो इस तरह के प्लेयर, इस तरह के मैच इस बड़े प्लेटफॉर्म के लिए हैं, वो निश्चित चलने वाले हैं। और रोहित जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे लगता है जिस तरह से वो बिल्कुल फ्री खेलते हैं, उन्हें कोई परिस्थिति का दबाव नहीं रहता, बिल्कुल पूरी तरह से वो फियरलेस खेलते हैं। बिल्कुल। तो यही करना है इंडिया टीम को, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो खेल वो पिछले 4-5 मैच से खेल रहे हैं उसी तरह से खेलना है। बस कोशिश ये हो कि आज हम विराट कोहली चले, जो कि हमारा एक्सपेक्टर बन सकता है, जो मुझे लगता है आज होगा। ठीक है, प्रत्यय जी आपका ही रुख करूंगी कि रबाडा बनाम विराट कोहली की लड़ाई और एंड्रेच नॉर्किया बनाम रोहित शर्मा की लड़ाई को आप किस तरह से देखते हैं इस बार के मैच में? देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों ही बॉलर्स जो है समय पे फॉर्म में है, विकेट टेकिंग में है और अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। विराट कोहली मुझे लगता है थोड़े से दबाव में होंगे, इसलिए क्योंकि रन्स उनके उतने ज्यादा बने नहीं है और ये फाइनल का मुकाबला है, लेकिन दबाव में ही वो सबसे ज्यादा उभर के आने वाले खिलाड़ी हैं। ये उन्होंने आज से नहीं बहुत लंबे समय से साबित किया है, और एक बड़ी मेंटालिटी के जो प्लेयर्स होते हैं, बिग मैच प्लेयर्स जिनको हम कहते हैं, उसके इंट्रोडक्शन की उनको जरूरत नहीं है। जहां तक रोहित शर्मा की बात है, मुझे लगता है फॉर्म उनका शुरुआती फेज में उतना अच्छा नहीं था। एक आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा किया था, उसके अलावा बहुत ज्यादा रन्स नहीं बने। लेकिन पिछले 2 मैच आप देखिए, जो दोनों बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हैं, और जिस तरीके का इंटेंट, जिस तरीके की अग्रेसिवनेस उन्होंने दिखाई है,
और सबसे अच्छी चीज ये रही है उनके बल्लेबाजी के बारे में कि उन्होंने जिस मॉडल को पेश किया है अपनी टीम के सामने, उसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट वो खुद हैं, क्योंकि वो उस शैली से खुद खेल रहे हैं। और एक कप्तान के लिए बहुत आवश्यक होता है कि जो वो अपनी टीम से उम्मीद करता है वैसा वो खुद करके दिखाए। तो मुझे लगता है जिस तरीके के अग्रेसिव इंटेंट के साथ वो खेलते हैं, पूरी कोशिश वो करेंगे डोमिनेट करने की। बारबाडोस की पिच की जहां तक अगर आप बात करें तो क्योंकि वो पेसर्स को थोड़ा सा ज्यादा वहां पे मदद मिलती है, पिछला मैच गयाना में था जहां स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन बारबाडोस में थोड़ी पेसर्स फ्रेंडली ज्यादा है ये ट्रैक, तो थोड़ा संभल के भी रहना होगा। और पावर प्ले जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इस मैदान का अगर आप इतिहास उठा के देखें इस विश्व कप में भी और पहले भी, तो जो भी टीम पावर प्ले में ज्यादा अच्छे रन्स बनाती है और ज्यादा रन्स बनाती है वो इनवेरिएबली एंड में जाकर के जीतती है। तो अगर पावर प्ले अच्छा डोमिनेट हो पाता है और अगर विराट कोहली के बल्ले से एक बड़ा नॉक निकल के आ जाता है, तो मुझे लगता है जो भी अभी तक उनके रन्स की कमी रही है वो इस एक अकेले मैच में पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैच है कई सारे मायनों से, क्योंकि फाइनल है। बिल्कुल, देखिए अगर प्रत्यय जी अगर उस पिच की बात करें, बारबाडोस की स्थिति को देखें तो 224 रन भी यहाँ पर बन चुके हैं और 133 का स्कोर डिफेंड भी हो चुका है। 172 से ज्यादा बनाते हैं तो एक बड़ा कहें कि फायदा ये होगा कि अब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मुश्किल हो जाएगा सामने वाली टीम को मैच जीतना। तो किस तरीके से आज का स्कोर आप देख रहे हैं, कितना स्कोर पहले बल्लेबाजी आती है तो बनना चाहिए, और अगर बाद में आती है तो क्या कुछ स्कोर पर रोक देना उचित होगा? ऋषभ जी, मेरी राय में वैसे जहां तक मैं समझता हूं बैटिंग फर्स्ट आमतौर पे इंडिया की जो स्ट्रेंथ रही है, जो उनकी ताकत है वो चेजिंग है। लेकिन पिछले 2 मैचेस का हमने जिक्र किया, उसमें भी आप देखें कि टारगेट उन्होंने सेट किया है और उसको डिफेंड किया है। और साथ ही साथ क्योंकि मैच में बारिश की भी संभावनाएं हैं, पिछले गेम में भी जो की स्थितियां थी, लेकिन जो एक थ्रेट होता है जब बारिश की संभावनाएं होती है, आप आमतौर पे चाहते हैं आप चेस करें ताकि आपको टारगेट ज्यादा बेहतर पता हो। लेकिन पिछले गेम में भी एक चीज हमने महसूस करी कि जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही थी तो जैसे जैसे समय बीता शायद पिच थोड़ी सी धीमी हुई, भारतीय स्पिनर्स ने उनके ऊपर दबदबा बनाया। तो ये एक ट्रिकी फैसला होगा बिल्कुल, क्योंकि आप बारिश जब मैचेस में होती है तो आप ये चाहते हैं कि शायद आपके सामने डीएलएस की स्थिति क्लियरली रहे, आप थोड़ी बेहतर स्थिति में हो, मोमेंटम ब्रेक जो होता है वो आपका कम से कम हो। लेकिन दूसरी ओर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पिचेस समय के साथ जो धीमी होती हैं, आप ये नहीं चाहेंगे कि आप धीमी पिच पर आपको बल्लेबाजी करनी पड़े। उस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद बैटिंग फर्स्ट एक ज्यादा बेहतर फैसला साबित हो। पिच की जहां तक बात है और स्कोर की जहां तक बात है, देखिए फाइनल मुकाबला है, शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा टोटल हमको देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर 170 रन भी इंडिया बनाता है और पिच कुछ उस तरीके का मिजाज रखती है जैसा पिछले मैचेस में वेस्ट इंडीज में हमने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि 200 रन की भी आवश्यकता है। 160-170 रन भी ऐसा टोटल है जो कि भारतीय बॉलिंग अक्सर है, कुलदीप है, बुमराह बहुत अच्छे फॉर्म में है जो डिफेंड करने का दमखम रखते हैं। तो अगर बैटिंग फर्स्ट भी कर रहे हो 170 के आसपास तक पहुंचे तो वो सेफ टोटल होगा। निश्चित तौर पर प्रत्यय, जिस तरह से जिक्र आप कर रहे हैं और आज का इंतजार सभी को है, कुलदीप आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से आप अभी ग्राउंड पर भी मौजूद है, तमाम जो फैंस है वो भी मौजूद होंगे वहां पर और लोगों के बीच उत्साह भी काफी देखा जा रहा है, और अगर पिच का जिक्र करें आज 51% बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, ऐसे में जो बेनिफिट है वो कौन सी पार्टी को इस वक्त ज्यादा मिल सकता है और रात 8 बजे का इंतजार सभी को? बिल्कुल गरिमा जी, जैसे फैंस में बहुत उत्साह है, बिल्कुल बेसब्री से फैंस 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि कब 8 बजे और हम हमारी टीवी चालू करके हम बस इंडिया को बैटिंग और बॉलिंग करते हुए, रन बनाते हुए, बॉलिंग में विकेट लेते हुए, बिल्कुल ये फैंस का कहना है कि बिल्कुल उस पल को उन्हें बेसब्री से इंतजार हो, बिल्कुल वो इंडिया को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं और उन्हें बिल्कुल उम्मीद भी है कि भारत 200 रन से ऊपर इस बार भारत रन बनाएगा। और आइए मेरे साथ फैन भी मौजूद हैं, और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इंडिया 200 रन बनाएगा, बॉलिंग में क्या कहना चाहेंगे, कैसा भारतीय टीम का बॉलिंग में प्रदर्शन रहेगा? बिल्कुल बॉलिंग तो लाजवाब रही है भारतीय टीम की, और देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, एज वी नो दैट, क्योंकि ऐसी बॉल करते हैं कि बल्लेबाज कितना भी अनुभवी हो, कितना भी मतलब ताबड़तोड़ हो, बुमराह के आगे वो अपने हाथ खोल ही नहीं कर पाता। जैसे आपने ट्रेविस हेड को देखा होगा, बुमराह ने उनका आउट किया और वहां से हम मैच पकड़ लेते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो बॉलर में देखा जाए तो कुलदीप यादव वेरी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह और हमारे अक्षर पटेल, उनका भी क्या जवाब है, बहुत ही शानदार खेल रहा है अक्षर पटेल हुए। और अपने जो बॉलर में हैं मोहम्मद सिराज और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों को मौका मिलना चाहिए, बड़ा मैच है और विराट कोहली को आज तीसरे नंबर पे खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक छोर को संभाल कर रखेंगे, क्योंकि जब हमारे जल्द विकेट गिरते हैं तो वहां पे हमें वापसी करना बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है। और साउथ अफ्रीका को हल्के में नहीं आना चाहिए, वो भी 32 सालों बाद पहुंचा है फाइनल में, तो वो भी वर्ल्ड कप उठाना चाहेगा। तो आज बहुत ही शानदार और कांटों की टक्कर होने वाला और देखने में मजा आने वाला। हम 8 बजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, माय नेम इज राकेश नागरा, आई बिलोंग टू। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक युवा क्रिकेटर भी अभी मौजूद हैं। आप कौन सा फेवरेट प्लेयर आपका, और आप
कौन से अपने प्लेयर को आज कितने रन निश्चित तौर पर कुलदीप देखिए यहाँ पर युवाओं में भी उत्साह है और जिस तरीके से दर्शक हैं जो फैंस हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अफ्रीका को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बात को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि वनडे में जिस तरीके से वर्ल्ड कप में हमने वो स्थिति देखी, भारतीय टीम बहुत मजबूत स्थिति में था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह रही कि वो प्रदर्शन फाइनल में नहीं दिखाई दिया और कहीं दबाव उसका एक बड़ा मैच भी था। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा आज किस तरीके से मैच रहेगा। प्रत्यय जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिषेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के मैच पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि रात 8 बजे जब मैच शुरू होगा धड़कनें लगातार तेज हो गई। सबको उम्मीद है कि क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी क्योंकि 170 के पार अगर भारतीय टीम पहले खेलकर बनाती है तो कहीं ना कहीं यहां से मैच अपने कब्जे में भारतीय टीम ले जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है ऋषभ की सभी को इंतजार है, फैंस बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और आज का 8 बजे का जो मैच है वो बहुत ही कई मायनों में बेहद खास भी होने वाला है क्योंकि इतने लंबे वक्त का इंतजार है, जो भारतीय टीम है इतने लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी और साउथ अफ्रीका को भी हम कहीं से कम नहीं आंक सकते क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इतने लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। इस सदी की सबसे बड़ी चौकस टीम मानी जाती है और इतना लंबा इंतजार तो यानी कि तैयारियां भी उसी तरह से होगी, बेहतरीन इतिहास रचने की पूरी तैयारी। और ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि कौन सी टीम आज के इस महामुकाबले में जीत दर्ज कराएगी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।